राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता की। राधे राधे भक्तों, आप सभी को आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज गुप्त नवरात्रि का 6वां दिन है और गुप्त नवरात्रि के 6ठे दिन 10 महाविद्याओं के 6ठे स्वरूप की पूजा की जाती है। माता जगत जननी का जो 6ठा स्वरूप है वह है त्रिपुर भैरवी का। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 10 महाविद्या के रूपों में पूजा की जाती है, जिनमें माता का 6ठा रूप त्रिपुर भैरवी का है। प्रिय भक्तों, आज हम आपको माँ त्रिपुर भैरवी की कथा सुनाएंगे। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा का विशेष महत्व है। विशेष तौर पर तंत्र, मंत्र और गुप्त सिद्धियों के साधकों के लिए यह नवरात्रि बहुत फलदायी मानी गई है। प्रिय भक्तों, माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप अत्यंत उग्र और भयानक है। माँ त्रिपुर भैरवी चतुर्भुजी हैं। उनके हाथों में त्रिशूल, खप्पर, तलवार और कटा हुआ मस्तक होता है। वे लाल वस्त्र धारण करती हैं और उनके गले में मुंड माला होती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर शक्ति और तेजस्विता का विकास होता है। उनकी कृपा से व्यक्ति के सभी भय दूर होते हैं और वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होता है। यह पूजा तंत्र, मंत्र और गुप्त सिद्धियों के साधकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है तथा धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से व्यक्ति को वाणी सिद्धि, शक्ति और तेजस्विता प्राप्त होने की भी मान्यता है। जीवन में सौभाग्य, शारीरिक सुखों तथा आरोग्यता की प्राप्ति के लिए इन देवी की आराधना की जाती है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा लाल फूल, अक्षत, धूप, दीप आदि अर्पित करके की जाती है। माता की पूजा करते समय हमें कुछ नियमों का विशेष पालन करना चाहिए। प्रिय भक्तों, माँ त्रिपुर भैरवी 10 महाविद्याओं का 6ठा स्वरूप है और इनकी व्रत और पूजा तांत्रिक लोगों को ही करनी चाहिए। गृहस्थ लोगों को माता के सौम्य स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। आइए भक्तों, अब हम सुनते हैं माँ त्रिपुर भैरवी की एक सुंदर, प्राचीन और छोटी सी कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए माँ त्रिपुर भैरवी की जय। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती के अनेक अवतार और रूप विग्रह हैं। हमारे पुराणों में माता भगवती से जन्मी 10 महाविद्याओं का भी वर्णन मिलता है। इन महाविद्याओं में से एक है त्रिपुर भैरवी। माता त्रिपुर भैरवी का संबंध भगवान शिव के रौद्र रूप विग्रह काल भैरव से है। माँ भैरवी को विध्वंस का साक्षात स्वरूप माना जाता है। त्रिपुर भैरवी को उनके भक्तों द्वारा भवबंध मोचन की देवी और बंदी छोड़ माता कहकर पुकारा जाता है, जिसका अर्थ है कि माता का यह स्वरूप मनुष्यों को सभी प्रकार के भय और बंधनों से मुक्ति दिलाता है। इसलिए माता के परम साधक त्रिपुर भैरवी जयंती के दिन विशेष रूप से माता की उपासना करते हैं। एक बार माँ कालिका के मन में यह इच्छा जागृत हुई कि वे अपना गौरवर्ण पुनः धारण करें, लेकिन यह इतना सरल नहीं था। इसलिए अपनी इस इच्छा पूर्ति के लिए माता कुछ समय के लिए अंतर्ध्यान हो गई। थोड़े समय बाद जब भगवान शिव ने माता को अपने साथ नहीं पाया तो वे उन्हें ढूंढने लगे। तब उनके समक्ष नारद ऋषि प्रकट हुए। नारद मुनि को समक्ष जगत का
समाचार मालूम होता था। इसलिए भगवान शिव ने उनसे माता पार्वती, जो उस समय कालिका रूप में थीं, उनके विषय में पूछा। नारद ऋषि ने शिवजी को बताया कि माता के सुमेरु पर्वत के उत्तर दिशा में होने की संभावना प्रबल है। यह सुनकर शिवजी ने नारद जी को सुमेरु पर्वत पर विराजित माता के पास उनसे विवाह करने के प्रस्ताव के साथ भेजा। जब नारद ऋषि माता कालिका के पास पहुँचे, तब वहाँ माता षोडशी त्रिपुर सुंदरी स्वरूप में उपस्थित थीं। महर्षि नारद जी ने उन देवी से शिवजी के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। यह सुनकर देवी अत्यंत क्रुद्ध हो गईं और क्रोधवश उनकी देह से एक अन्य विग्रह प्रकट हुआ और इस प्रकार देवी आदि शक्ति के षोडशी अवतार से छाया विग्रह भैरवी त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य हुआ। इन्हीं भैरवी अवतार ने काल भैरव से विवाह किया। त्रिपुर सुंदरी माता ने ही चंडमुंड नामक असुरों का संहार किया था। देवी त्रिपुर भैरवी के दो स्वरूप हैं। एक स्वरूप में देवी भैरवी माता कालिका के समान रौद्र अवतार में है। उनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। 4 में से 3 भुजाओं में तलवार, त्रिशूल और दैत्य का कटा हुआ सिर है और उनकी चौथी भुजा अभय मुद्रा में है, जिससे वे भक्तों से भय से मुक्त होने का आशीर्वाद देती हैं। दूसरे स्वरूप में देवी भैरवी माता पार्वती के समान है। इस स्वरूप में 10,000 उदयमान सूर्यों के तेज से चमकती देवी भैरवी की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से 2 भुजाओं में पुस्तक और माला है। शेष 2 भुजाएं अभय और भरत मुद्रा में है। इस स्वरूप में माता कमल के फूल पर विराजमान है। बोलिए त्रिपुर भैरवी माता की जय। प्रिय भक्तों, माता त्रिपुर भैरवी की पूरी श्रद्धा से की गई साधना व्यक्ति को सफलता और सर्व संपदा की प्राप्ति करवाती है। असंभव कार्य के सिद्ध होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। माँ भगवती के इस रूप की साधना और तप करने से मनुष्य के अहंकार का नाश होता है और वह हर तरह की भ्रांति से दूर होकर सृष्टि को एक नए दृष्टिकोण से देखने में सक्षम होता है। प्रिय भक्तों, माता दुर्गा का 10 महाविद्याओं के रूप में जो प्राकट्य हुआ था, जिनके ये नवरात्रि यानी गुप्त नवरात्रि में पूजन होते हैं। गुप्त नवरात्रि में जो 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, यह तंत्र पूजा होती है। ये सिर्फ और सिर्फ तांत्रिकों को ही करनी चाहिए। सामान्य गृहस्थ लोगों को माता के सौम्य स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। तो भक्तों, यह थी माता की अत्यंत सुंदर कथा। आइए भक्तों, अब हम आपको सुनाते हैं दुर्गा देवी के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पावन कथा। प्रिय भक्तों, जिस प्रकार से आप वासंतिक और शारदीय नवरात्र में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से पूर्ण श्रद्धा भाव से भक्ति के साथ माता के 9 स्वरूपों की पूजा इन गुप्त नवरात्रि में भी की जाती है। तो भक्तों, माता की बड़े ही अच्छे तरीके से षोडशोपचार विधि से पूजा करें और माता की कृपा प्राप्त करें। बोलिए कात्यायनी माता की जय। देवी दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम देवी कात्यायनी है। आज हम आपको माता कात्यायनी की कथा सुनाएंगे। तो भक्तों, आइए प्रारंभ करते हैं माता की सुंदर कथा, माता का भोग, स्वरूप और मंत्र। आज नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा का विधान है। दुर्गा सप्तशती के मध्य चरित्र, जिसमें महिषासुर का उल्लेख मिलता है, उसका वध करने वाली देवी माँ कात्यायनी ही है। माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप ने ही महिषासुर का वध किया था, इसलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। ऋषि कात्यायन के घर जन्म होने से उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी की पूजा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। नवरात्रि में देवी कात्यायनी की पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है नवरात्रि में देवी कात्यायनी की पूजा करने से माता भक्तों को साहस और शक्ति देती हैं। साथ ही यह भी माना जाता है
कि कुंवारे लड़के लड़कियां यदि माँ कात्यायनी की पूजा पूरी विधि विधान से करते हैं तो उन्हें सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। ब्रज भूमि में देवी कात्यायनी की पूजा होती है। ब्रज की कन्याओं ने श्री कृष्ण के प्रेम के लिए इनकी आराधना की थी। श्री कृष्ण ने भी देवी कात्यायनी की पूजा की थी। देवी कात्यायनी को मधु वाला पान बहुत प्रिय है। उन्हें फल, मिठाई और शहद वाला पान प्रसाद के रूप में चढ़ाना चाहिए। गीता में यह भी बताया गया है कि राधा रानी और गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी पीठ में पूजा की थी। माता ने उन्हें वरदान दिया, लेकिन भगवान कृष्ण एक थे और गोपियां अनेक, इसलिए यह संभव नहीं था। भगवान कृष्ण ने देवी के इस वरदान को पूरा करने के लिए सभी गोपियों के लिए महारास किया था। माँ कात्यायनी सुनहरे वर्ण वाली चमत्कारिक देवी हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं और वे रत्नों से सजी हैं। वह शेर पर सवार रहती हैं और हमेशा हमला करने के लिए तैयार रहती हैं। उनका तेज सभी देवताओं के तेज से मिलकर बना है। देवी कात्यायनी भक्तों को अभय वरदान देती हैं। माँ कात्यायनी दाहिनी ओर ऊपर वाले हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। नीचे वाले हाथ से वे उन्हें वरदान देती हैं। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में उन्होंने चंद्रहास नाम की तलवार पकड़ी है। नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है। माँ कात्यायनी को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए भक्त उन्हें पीले रंग की मिठाई अर्पित करते हैं। यह माना जाता है कि ऐसा करने से माँ शीघ्र प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही माँ को शहद से बने हलवे का भी भोग लगाया जाता है। सूजी का हलवा बनाकर इसमें शहद मिलाकर माँ को सभी भक्तों को ये भोग अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से माँ कात्यायनी की कृपा प्राप्त होती है। कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिमे कुरु ते नमः। जय जय अम्बे, जय जय कात्यायनी, जय जगमाता जग की महारानी। कंचनाभा वराभयम पद्मधराम मुक्तोज्ज्वल बलाम स्मेरमुखीम शिवपत्नी कात्यायनी नमोस्तुते। प्रिय भक्तों, सूर्योदय से पहले स्नान करके पीले वस्त्र धारण करके माँ कात्यायनी का विधिवत पूजन करना चाहिए। माता को धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, वस्त्र आदि अर्पित करने चाहिए। माँ को रोली, सिंदूर, अक्षत आदि चढ़ाना चाहिए। पान के पत्ते पर शहद और बताशे, लौंग रखकर माँ को भोग लगाना चाहिए। माता की कथा करनी चाहिए और कपूर जलाकर माता की आरती अवश्य करनी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि कात्यायन ने संतान प्राप्ति के लिए देवी भगवती की कठोर तपस्या की। महर्षि की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और उन्हें वरदान दिया कि वह उनके घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। एक बार जब महिषासुर नामक एक दैत्य का अत्याचार बहुत बढ़ गया, जिससे सभी परेशान हो गए, तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तेज से देवी उत्पन्न हुई, जिन्होंने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया, जिस कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माता रानी के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद ऋषि कात्यायन ने सप्तमी, अष्टमी और नौमी तिथि पर माँ कात्यायनी की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद माँ कात्यायनी ने दशमी तिथि पर महिषासुर का वध किया, इसलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय भक्तों, माता कात्यायनी का बहुत ही सरल ये मंत्र है। आप चाहें तो इस मंत्र के द्वारा माता के नाम का जप भी कर सकते हैं। आइए भक्तों, कथा के पश्चात अब हम करते हैं माता की आरती। आप कोई भी माता की आरती कर सकते हैं। आइए भक्तों, तो हम अम्बे माता की आरती करते हैं।
अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, माता भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी, 100 सिंहों से हैं बलशाली, 10 भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटी का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माता बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी कुमाता, सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, नैया भंवर से उबारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मैया ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, दुखड़े मिटाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। छोटा सा परिवार हमारा, इसे बनाए रखना मैया, इसे बनाए रखना। इस बगिया के फूलों को माँ सदा खिलाए रखना, सबके संकट मिटाने वाली, चिंता माँ हरने वाली, दुष्टों को तुम ही संहारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। बोलिए कात्यायनी माता की जय, बोलिए दुर्गा मैया की जय। सभी लोग जहाँ भी बैठे हों, जहाँ भी बैठकर खड़े होकर जैसे भी आप ये कथा सुन रहे हो, अपने घर से, ऑफिस से, रास्ते से, हर जगह से माता का जयकारा अवश्य लगाइएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी पर माता भगवती माँ दुर्गा की कृपा सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। और आप सभी से नम्र निवेदन है कि चैनल पर यदि पहली बार आए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जय माता की भक्तों, राधे राधे।